हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मंथन क्लासेस। तो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? आई होप फ्रेंड्स आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में कुछ धमाल होने वाला है फ्रेंड्स, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए हाइट एंड डिस्टेंस, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। इसमें से एक है कि जो 5 नंबर का आपको एग्जाम में पूछेगा फ्रेंड्स, ठीक है। तो ये बहुत छोटा चैप्टर है और बहुत अच्छा आपको नंबर दे करके चला जाएगा। तो फ्रेंड्स, प्लीज इसे ध्यान से पढ़िए और कुछ नहीं करना, बस 2-3 बातों को आपको इसमें समझ लेना है। बाकी फिगर बन गया, मैथ बन गया। हाइट एंड डिस्टेंस का ही दूसरा नाम है फ्रेंड्स, फिगर बन गया, मैथ बन गया। तो फ्रेंड्स, क्या करना है, इसमें कुछ नहीं करना, बस फिगर को ध्यान से समझना है। जैसे जैसे फिगर बोल रहा है वैसे वैसे करना है। ये ट्रिग्नोमेट्री का ही दूसरा पार्ट है फ्रेंड्स, हाइट एंड डिस्टेंस। एक्चुअली में होता क्या है कि जब हम लोग एंगल वगैरह का नाम निकाल लेते हैं ना, तो जैसे कि पहाड़ ऊपर हो गया या एरोप्लेन ऐसे उड़ रही है, तो कितना हाइट पे ऐसे उड़ रही है ना, बस हम नीचे से ही पता कर लेते हैं कि कितना हाइट पे ऐसे हो रही है। बस हमारा एंगल कितना का हम बना पा रहे हैं उसको देखने के लिए, यानी कितना सर ऐसे ऊपर कर रहे हैं, कितना ऐसे उठा करके एंगल हम बना रहे हैं। तो इसमें कुछ कुछ कोण होते हैं, जैसे कि इन कोण का नाम होता है, एक अवनमन कोण होता है, उन्नयन कोण होता है। और अवनमन कोण का ही 2-3 नाम होता है, जैसे कि उनतास कोण या उन्नति कोण जिसको बोलते हैं। और जैसे कि हम अभी बोर्ड पे लिख करके आपको बता दे रहे हैं, जैसे कि इसमें 2 तरह का कोण होता है फ्रेंड्स, कि पहला कोण आपका होता है उन्नयन, ठीक है, उन्नयन कोण, और दूसरा होता है अवनमन। अब देखिए, उन्नयन कोण और अवनमन कोण, इसको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप ये समझते हो तभी आप फिगर में सबको सही जगह पे एडजस्ट कर पाओगे। जैसे कि क्या है, उन्नयन कोण का दूसरा तीसरा नाम जैसे कि उनतास कोण है, ठीक है, उनतास कोण बोल सकते हैं, या उन्नति कोण भी बोल सकते हैं, ठीक है। जैसे कि देखिए, उन्नयन कोण का ही नाम उनतास कोण है, या उन्नतास कोण या उन्नति कोण। अब देखिए, अवनमन कोण का ही दूसरा नाम है फ्रेंड्स आपका कि अवनति, शायद ती इधर में आया होगा, ऐसे देख लीजिएगा, अवनति कोण। तो ये सब एक दूसरे का ही नाम है। अगर आपको ये हम इसलिए बता दे रहे हैं कि अगर आप जैसे ही क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो कभी कभी उन्नयन कोण की जगह पे आपको दे देगा उन्नतास कोण या उन्नति कोण, तो आपको समझ जाना कि उन्नयन कोण के बारे में ही चर्चा कर रही है। दूसरा है कि अवनमन कोण कभी कभी दे देता, तो कभी अवनति कोण भी दे देगा कि अवनति कोण इतना बना रहा है। तो आप इस चीज को समझ लेना। अब बात रही कि आखिर सर उन्नयन कोण होता क्या है, इसमें से इतना सारा कोण बन रहा है, यहाँ भी कोण बन रहा है, यहाँ भी बन रहा है, यहाँ भी बन रहा है, यहाँ भी बन रहा है, आखिर किसको कौन सा कोण को नाम बोलते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, दम ध्यान से पेन कॉपी लेकर के दम बैठ जाइए, दम समझ लेना, आज उखाड़ देना है, दम 5 नंबर ले आना है, ठीक है। तो चलिए, दम एनर्जी फुल रखे फ्रेंड्स, कि दम आई कैन डू इट, हम सबको पार कर देंगे। हर एक चीज को हम छोड़ेंगे नहीं, किसी को छोड़ने वाले नहीं है, कोई सब्जेक्ट को नहीं छोड़ने वाले, ठीक है। तो चलिए देखिए, सबसे पहला इसमें कोण है ए बी सी, कोण ए बी सी। जो इसमें बी कोण आपका बन रहा है, ये वाला कोण, ये कोण समकोण कहलाता है। क्या कहलाता है? समकोण, यानी इसका मान 90 डिग्री का फिक्स है फ्रेंड्स, ये समकोण ही है। इस कोण को हम लोग बोलते हैं 90 डिग्री, यानी समकोण। तो ये हमारा समकोण हो गया। अब बात रही ये वाला कोण, तो सबसे पहले जान लीजिए कि देखिए, उन्नयन कोण किसको कहेंगे? उन्नयन कोण। तो उन्नयन कोण उसको कहेंगे कि जो जमीन के साथ में कोण बनाता है ना। मान लीजिए कि ये नीचे कोई जमीन है, ठीक है, जैसे कि हम कैसे ऐसे जमीन पे खड़ा है ना, तो मेरा जो फर्श के साथ ऐसे एंगल कुछ बन रहा होगा ना। अगर मान लीजिए कि वहां से कोई व्यक्ति ऐसे, वहां से कोई व्यक्ति देख रहा है, तो वहां से नीचे बैठ करके देख रहा है, तो उस व्यक्ति का फर्श के साथ और मेरे ऐसे हेड के साथ जो कोण बन रहा होगा, जैसे कि मान लिया जाए कि ये कोई पिलर है, पिलर बोले तो मान लीजिए कि ये कोई ऐसे पोल खड़ा हुआ है और यहाँ पे कोई व्यक्ति ऐसे बैठा हुआ है। तो ये जो व्यक्ति इस पोल को टॉप पे देख रहा है, यानी शीर्ष पे देख रहा है ना, और इसका यहाँ से यहाँ तक तो कुछ दूरी होगा, और यही इसको हम क्षैतिज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यह आपका क्षैतिज तल है। क्षैतिज तल और आदमी के साथ जो एंगल बनता है ना, जो आदमी यहाँ पे देख रहा है, जो ये एंगल बनता है ना, ये वाला, इसी को हम लोग बोलते हैं फ्रेंड्स उन्नयन कोण। यानी क्षैतिज तल के साथ बना कोण को उन्नयन कोण बोलते हैं। फिक्स बैठ गया दिमाग में? आगे बढ़े। क्षैतिज तल के साथ बना कोण उन्नयन कोण कहलाता है। तो ये आपका क्या हो जाएगा? ठीक है।
उन्नयन कोण, इसी का दूसरा तीसरा नाम आप देख लेंगे। अब देखिए उन्नयन कोण जैसे इधर बन गया, इधर राइट ट्रायंगल बन गया, और ये जो एंगल आपका इधर साइड में ऐसे बन रहा है, ये एंगल नहीं, कौन एंगल, ये जो एंगल ऐसे साइड में बन रहा है ना, इसको हम लोग बोलते हैं अवनमन कोण। कौन सा कोण फ्रेंड्स, अवनमन कोण जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, तो बस ये दो कोण है और कुछ नहीं है, बस इस दो कोण के बारे में आप समझ गए। क्षैतिज तल के साथ बना कोण उन्नयन कोण, और ये जो यहाँ पे एरोप्लेन ऐसे मान लीजिए कि इधर उड़ रहा है और एरोप्लेन ऐसे सीध में जा रहा है, और इसके साथ जो एंगल का ये बन रहा है एंगल, इसको अवनमन कोण बोल देंगे। बस इतना सारा है। तो चलिए एक दो प्रश्न को हम बना लेते हैं, डाउट क्लियर कर लेते हैं, किसको क्या बोलते हैं, सारा चीज को हम क्लियर आज कर लेते हैं। ठीक है, तो लेट्स आई कैन डू इट फ्रेंड्स एंड यू कैन डू इट ऑल्सो। तो मेरे पास डस्टर पता नहीं किधर हो गया है, मैं इसी से काम चला लेता हूँ। जैसा कि एक दो क्वेश्चन हम अभी इधर देख लेते हैं फ्रेंड्स, ताकि सारा कंफ्यूजन इधर दूर हो जाए। चलिए इसे हम इरेज करते हैं, ताकि क्वेश्चन बनाते समय देखेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हम पहला एक क्वेश्चन आपको बेसिक क्वेश्चन लेते हैं, जाके ताकि सब आपका छोटा छोटा डाउट्स क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए पहला इधर क्वेश्चन है हमारा कि त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी एक समकोण त्रिभुज, जैसा कि इधर हमने लिख दिया है, एबीसी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें बीसी क्षैतिज तल है, जिसमें देखिए बीसी क्या है, क्षैतिज तल है, इधर लिख दिए क्षैतिज तल। समझ में आ गया, क्षैतिज तल कौन है, बीसी, ऐसे भी ये नीचे है ना, क्षैतिज तल है। ठीक है, दूसरा आगे बोल रहा है कि कोण बी बराबर 90 डिग्री दिया हुआ, क्या क्या गिवन है फ्रेंड्स, कोण बी जो दिया हुआ है आपका कितना दिया हुआ है, 90, ऐसो भी आपका कोण बी 90 है ना इधर, तो कोण बी आपका कितना दिया हुआ, 90 डिग्री दिया हुआ। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं और क्या है, और ए बी बराबर 8 मीटर दिया हुआ है। ए बी किधर, ए और बी, ये क्या दिया हुआ है, 8 मीटर। यहाँ पे हम लिख लेते हैं ए बी बराबर 8 मीटर। ठीक है, और क्या क्या दिया हुआ, और कोण बी सी ए 30 दिया हुआ, बी सी ए, यानी देखिए फ्रेंड्स कोण बी सी ए, यानी जो कोण आपका बीच में रहता है, यानी जिसका नाम बीच में रहता है, ऐसा कोण बनाया हुआ जिसका बीच में नाम रहता है, उसी का मान दिया रहता है। कितना दिया हुआ, 30 सेंटीमीटर दिया हुआ, सॉरी 30 डिग्री ना, 30 डिग्री दिया हुआ, कितना दिया हुआ, 30 डिग्री दिया हुआ, यानी कोण सी कितना आपको दिया हुआ, 30 डिग्री दिया हुआ। तो देखिए आपको क्या निकालना है, तो आपको निम्नलिखित 3-4 प्रश्न पूछ दिया, उसको आपको उत्तर देना। पहला है फ्रेंड्स आपका, एक मिनट, पहला आपका प्रश्न इधर कह रहा है कि कोण सी और ए का उन्नयन कोण क्या होगा, कोण सी पर ए का उन्नयन कोण क्या होगा। देखिए कोण सी पर है ना, अब ए का उन्नयन कोण पूछ रहा है, ये का, इसका, कोण सी पर ए का उन्नयन कोण क्या होगा। तो जैसा कि फिगर पहला क्वेश्चन पूछ रहा है, दूसरा क्वेश्चन फिर आपका पूछ रहा है कि कोण ए पर सी का अवनमन कोण क्या होगा, कोण ए पर सी का अवनमन कोण क्या होगा। तीसरा आपसे पूछ रहा है फ्रेंड कि कोण बी से सी की दूरी मीटर में क्या होगी। तो देखिए बी से सी की दूरी, यानी बेस पूछ रहा है आपका कितना डिस्टेंस होगा। तीसरा पूछ रहा है कि ए सी का मान मीटर में क्या होगा, यानी ए और सी का मान, यानी इसका मान पूछ रहा है। तो क्या क्या पूछ रहा है हम पहले इधर गिवन में लिख देते हैं कि क्या, सॉरी क्या क्या हमको पूछ रहा है वो चीज हम पहले इधर लिख देते हैं। ठीक है, देखिए पहला आपका प्रश्न पूछ रहा था कि आपको तो ये निकालना है, पहले एच निकालना है। ठीक है, यानी इसको हाइपोटेनस बोलते हैं, एच निकालना है। दूसरा में आपका क्षैतिज तल की दूरी निकालना, जैसे बी से सी की दूरी, इसको हम लोग बेस बोलते हैं, यानी आधार, यानी ये निकालना है। ठीक है, और बोल रहा है कि सी पर ए का अवनमन कोण क्या होगा। अब चूंकि देखिए ये कितना डिग्री है, 90 डिग्री, ये कितना है, 30 डिग्री। तो आप ये बताइए ऑटोमेटिकली कितना डिग्री का होगा फ्रेंड्स, कितना डिग्री, क्योंकि एक त्रिभुज में 180 डिग्री का कोण बनता है, तो ये 90 30 120 हो गया, तो ये कितना बन जाएगा, 60 डिग्री। ये आपका 60 बन गया, और 60 ये बन गया, तो ये कितना डिग्री का कोण बनेगा, 30, क्योंकि ऐसे भी ये देख रहा है ना, एक समकोण त्रिभुज ऐसे खींचा रहा है फ्रेंड्स, समकोण, तो ये 30 हो गया। और इसी को तो हम बोलते हैं ना अवनमन कोण, इसी को ना बोलते हैं अवनमन कोण। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या था कि कोण सी पर ए का अवनमन कोण बताना है,
पहला क्वेश्चन क्या था कि कोण सी पर ए का उन्नयन कोण, क्या सी पर ए का उन्नयन कोण आपको बताना है, सी पर ए का उन्नयन कोण बताना है। ठीक है, तो देखिए सी पर ए का उन्नयन कोण बताना है। तो देखिए यहाँ पे सी है, यहाँ पे इसका उन्नयन कोण, तो देखिए सी पर ए का उन्नयन कोण, ए के लिए उन्नयन कोण का काम कौन करेगा, ये वाला काम करेगा। अब देखिए सी के लिए अवनमन कोण तो ये आपका बन जाएगा, लेकिन क्या पूछ रहा है, सी पर ए का उन्नयन कोण, तो ये सी है ना, और ए का उन्नयन कोण क्या हो जाएगा, उन्नयन कोण तो आपका ये हो जाएगा, क्योंकि जो क्षैतिज तल के साथ बनता है, बस इतना ध्यान रखिए कि क्षैतिज तल के साथ जो कोण बनता है उसी को उन्नयन बोलते हैं। तो उन्नयन कोण यही है ना 30, तो क्या लिख देंगे, सी पर ए का उन्नयन कोण कितना डिग्री का है, 30 डिग्री का होगा। क्यों होगा, क्योंकि क्षैतिज तल के साथ बना ही कोण, क्योंकि क्षैतिज तल के साथ बना ही कोण क्या होता है, उन्नयन कोण कहलाता है ना। दूसरा प्रश्न है कि ए पर सी का अवनमन कोण बताना है। अब देखिए ए पर सी के लिए अवनमन कोण बताना, मान लीजिए यहाँ से कोई व्यक्ति ए को देख रहा है, अब यहाँ पे जो देख रहा है उसका अवनमन कोण कुछ ना कुछ बन रहा होगा। तो देखिए अवनमन कोण यही बन रहा है आपका, ये जो 30 आया ना, ये वाला आपका क्या बन रहा है फ्रेंड्स, अवनमन कोण बन रहा है इधर। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, दूसरा में 30 डिग्री आपका दूसरा में भी आंसर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि पूछ रहा है किस पर क्वेश्चन पूछ रहा है, तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि ए पर सी का अवनमन कोण क्या होगा। तो अवनमन कोण क्या, अवनमन बस इतना ध्यान देना, अवनमन कोण किसको बोलते हैं, इसको ना। तो इसका मान निकाल दीजिए, तो इसका कितना 30 डिग्री बन रहा है, बस ये आंसर आपका हो जाएगा 30। तीसरा आपका सवाल क्या बोल रहा है, ज्यादा ध्यान आपको नहीं देना। तीसरा क्या, बी से सी की दूरी निकालना है, बी से सी की दूरी निकालना है। तो देखिए ये हम इरेज कर देते, इतना आपको समझ में आएगा। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा था कि उन्नयन कोण निकालना है, उन्नयन कोण क्षैतिज तल के साथ बनता है, डायरेक्ट मार दिए 30 निकल गया ये क्षैतिज तल के साथ उन्नयन कोण। दूसरा पूछ रहा था कि अवनमन कोण, तो अवनमन कोण आपका ये वाला कोण बनता है, अवनमन कोण, ये निकाल दिए। कैसे निकाले थे, ये 30 था, ये 90 था, 120 हो गया, और ये 60 है, तो 100 कितना आ गया, 80 हो गया, और 180 में कितना जोड़ेंगे कि ये पूरा 90 डिग्री का ऐसे बन जाएगा। तो 30 जोड़ देंगे ना, तो ये आपका 30 निकल गया था अवनमन कोण। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं, बीसी निकालना है और आपको एसी निकालना है। ठीक है, बीसी और एसी आपको चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, इसे इरेज कर देता हूँ। देखिए बीसी और एसी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा। अब मान लीजिए कि फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे एक बात देखने वाली चीज है। अब इसमें हाइट एंड डिस्टेंस में करना क्या होता है कि जो चीज दिया हुआ है और जो निकालना है, ये दोनों निकालना है ना, जो दिया हुआ है जो निकालना, बस उसी का कॉम्बिनेशन करते हैं, जो दिया है जो निकालना है। तो देखिए एक तो हमारा दिया हुआ, ये दिया हुआ पी दिया हुआ ना, पी मतलब परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर मतलब लंब, लंब हमारा दिया हुआ 8 मीटर, और निकालना हमको क्या, चूंकि हमको निकालना है, चलो मान लिया पहले बी से निकालना है, बी से सी की दूरी, बी से सी की दूरी का मतलब बेस, बेस मतलब आधार, आधार आपको निकालना है। तो बताइए लंब बटा आधार, कहने का मतलब कि पी बाई बी किसका फॉर्मूला होता है, जिसका होता है उसी का यूज कर दीजिए। सॉल्व, क्या निकालना आपको, बी से निकालना ना, चलिए बी से निकाल रहे हैं, तो पी बाई बी यानी पी दिया हुआ बी निकालना है, इसी का इस्तेमाल करेंगे। तो थीटा इसको हम मान के चल रहे हैं, ठीक ना। मान लीजिए कि आप लेते हैं टेन थीटा, थीटा का जब कितना है फ्रेंड्स, 30 है ना, 30 ले लीजिए। अब 10 30 लिए, अब बताइए 10 का फॉर्मूला क्या होता है, पी बाई बी, इसीलिए हम 10 लिए हैं क्योंकि पी और बी का हमको यूज करना है। पी कितना दिया हुआ फ्रेंड्स, तो पी इधर हमारा 8 मीटर दिया हुआ है, और बी हमको निकालना, तो बी की बी ऐसे छोड़ दिए। ठीक है, या तो आप चाहे तो बीसी भी लिख सकते हैं, चलिए हम बीसी ही लिख लेते हैं। ठीक, 10 30 का मान कितना होता है फ्रेंड्स, तो 10 30 का मान आपका होता है 1/√3, अब बराबर 8/20। ठीक है, बीसी का मान निकालना, तो बीसी में 1 से गुना कर देंगे और इसमें इससे गुना कर देंगे, तो बीसी बराबर क्या हो जाएगा, 8√3 मीटर आंसर।
समझ में आया कैसे निकालेंगे? जो दिया था, जो निकालना था, बस उसका इस्तेमाल किया। अब कौन सा निकालना है? अब हमको एच निकालना है। तो देखिए आपका ये भी पता चल गया और ये भी पता चल गया। आप इसका कॉम्बिनेशन इसके साथ बनाइए या इसका कॉम्बिनेशन इसके साथ बनाइए, फिर भी मान निकल जाएगा। चलिए हम इसका कॉम्बिनेशन इसके साथ बनाते हैं। तो एच बाई बी किसका फॉर्मूला होता है? साइन का होता है पी बाई एच, कॉस का होता है बी बाई एच, यानी कॉस का बी बाई एच है तो एच बाई बी हम ले रहे हैं, एच बाई बी। तो किसका ले रहे हैं फ्रेंड्स? या बी बाई एच ले लीजिएगा, कॉस थीटा का ना, कॉस थीटा, थीटा के जगह पर कितना लेना? चलिए हमको निकालना क्या, चुके हमको निकालना है ए सी। तो इधर देखिए, इधर घेर देते हैं, इसको मिटा दें। आप समझ गए होंगे कैसे हम निकालें। चलिए इसको मिटा देते हैं। तो इसका मान कितना निकल गया फ्रेंड्स? 8√3 मीटर। अब दूसरा हमको क्या निकालना है? तो दूसरा हमको निकालना है, कितना था क्वेश्चन नंबर तीसरा? चौथा में हमको निकालना है फ्रेंड्स, चौथा में हमको निकालना है ए सी। ए सी प्राप्त किया हमने। तो देखिए ए सी का हम यूज करेंगे और किसका यूज करेंगे? बी सी का। तो चलिए बी सी और ए सी का यूज करते हैं। तो बताइए फ्रेंड्स, कॉस थीटा बराबर बी बाई एच होता है ना फॉर्मूला। कॉस थीटा, थीटा का मान कितना है? 30 डिग्री है। बी बाई एच, बी कितना दिया? बी सी बाई एच कितना है? बी सी तो अभी निकाले ना आप, बी सी कितना निकाले? 8√3। तो 8√3 इधर डाल दिए। एच कितना दिया हो? एच नहीं दिया होते, छोड़ दिए, यानी ए सी छोड़ दिए। ठीक। अब बताइए कॉस 30 का मान कितना होता है? साइन 30 का मान 1/2, कॉस 30 का मान √3/2। क्या होता है फिर? √3/2 बराबर 8√3/BC। ए सी ना। अब देखिए इधर √3 से √3 कैंसिल, क्योंकि बराबर में प्लस में प्लस ऐसे कटता है, आखिर भी ऐसे नीचे जाएगा तो कटेगा। और यहाँ कुछ नहीं तो एक है ना, ए सी में 1 से गुना करेंगे तो ए सी, अब इसमें 2 से गुना करेंगे तो ए 16 मीटर। कितना आ गया? ये आपका निकल गया क्या? सी निकल गया। ठीक है। तो ये थोड़ा बेसिक था फ्रेंड्स। चलिए हम एक क्वेश्चन और फ्रेश ले लेते हैं ताकि और आपको अच्छा से समझ में आ जाए। उतारेंगे तो उतार लीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, इधर हमारा एक्सरसाइज 3 निकाल लिए हैं हाइट एंड डिस्टेंस का, बुक से, भारतीय वन अगर आपके पास बुक होगा तो देखिए पहला क्वेश्चन, पहला से लेकर के तीसरा तक सब इजी क्वेश्चन है, आप उसे खुद से कर लीजिएगा। मैं आपको क्वेश्चन नंबर 4 बता देता हूँ। 4 क्या है क्वेश्चन? पहले अगर आपके पास बुक है तो देखिएगा, नहीं तो सुनिएगा। एक वायुयान 36 तल के साथ 30 का कोण बनाते हुए जमीन से उड़ता है। क्या है? पहला तो देखिए कि सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट फिगर है कि एक वायुयान है, मान लीजिए कि ये हमारा क्या है? एरोप्लेन है, ठीक है ना। एरोप्लेन इधर है, ठीक है। एरोप्लेन हमारा ऐसे हम बना दिए हैं, मान लीजिए कि ये हमारा एरोप्लेन है, ठीक। बोल रहा है कि एक वायुयान 36 तल के साथ 30 का कोण बनाते हुए, कितना? ये 36 तल है, 36 तल ये है ना, और ये 36 तल के साथ कितना डिग्री का कोण बना रहा है? तो कोण तो यहीं पे बनाएगा ना, क्योंकि वायुयान ऐसे उड़ रहा है, जा रहा है। तो यहाँ पे कितना डिग्री का कोण बना रहा है? 30 डिग्री का बनाते हुए जमीन से उड़ता हुआ 184 मीटर जाता है। मान लीजिए यहाँ से वायुयान ऐसे उड़ना प्रारंभ किया, तो जा रहा जा रहा जा रहा, यहाँ तक मान लीजिए पूछेगा तो कितना? 184 मीटर दूर गया है इससे। कितना? 184 मीटर। जब भी जहाज उड़ता है तो ऐसे ही ना उड़ता है, पहले रनिंग ऐसे ट्रेवल करता है, रनिंग करते 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 फिर ऐसे 184 मीटर दूर तक ट्रेवल किया, 184 मीटर जाता है। अब जमीन से वायुयान की ऊंचाई देखिए, ये भी समझना है कि जमीन से आखिर वायुयान ऊपर जा रहा है। कितना स्टूडेंट लोग कहेंगे सर जहाज तो ऐसे भी जा सकता है ना, तो फिर ऊंचाई नहीं ना रहेगा, जहाज का ऊंचाई तो 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ऊंचाई की बात कर रहा है, इसलिए हम जहाज को ऐसे उड़ाए हैं, ठीक है। तो एक वायुयान 36 तल के साथ 30 का कोण बनाते हुए जमीन से उड़ता हुआ 184 मीटर दूर जाता है, तो जमीन से वायुयान की ऊंचाई कितनी होगी? यानी ये आपका ऐसा हाइट निकालना है फ्रेंड्स। क्या निकालना है? ये आपका हाइट निकालना है, यानी जहाज की ऊंचाई। नाम देते हैं ABC। क्वेश्चन समझ में आया? क्या क्या कर दिए? क्वेश्चन कुछ नहीं किया, बस बोला कि एक जहाज है जो कि 184 मीटर दूर है, तो ऊपर की ओर जा रहा है, 184 मीटर ले लिए। अब बोल रहा है कि 36 तल के साथ 30 का कोण बनाना, तो 36 तल किसको बोलते हैं हम? जो जमीन के साथ कोण बनाता है उसी को 36 बोलते हैं। तो 30 डिग्री का कोण, कोई बोले कि सर यहाँ पे कोण नहीं बनेगा। अरे भाई यहाँ पे तो 90 फिक्स है ना, यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बन रहा है, तो यहाँ पे कोण बनने का सवाल ही नहीं पैदा होता है। और यहाँ पे तो कोण कब बनता है? जब बोलता है अब नमन कोण, तब ना इधर हम बनाते हैं कोण,
अभी अवनमन कोण नहीं बोला है, सिर्फ उन्नयन कोण ही है इधर क्षैतिज तल के साथ। ठीक है, अब इतना कर दिए तो बोला कि इसका हाइट निकालिए। चलिए निकालते हैं फ्रेंड्स, इससे बहुत मजा आएगा आपको बताने में। तो देखिए सॉल्व। अब बताइए, हमने आपको बताया है कि जो दिया हुआ है और जो निकालना उसी का चर्चा करते हैं फ्रेंड्स बस। अब इसको एसी को क्या बोलते हैं, तो एसी एक तरह से कर्ण है, कर्ण को हम लोग एच से लिखते हैं। तो कर्ण बटा लंब किसका फॉर्मूला, कर्ण बटा लंब यानी एच बाई पी किसका फॉर्मूला होता है, एच बाई पी यानी साइन थीटा का पी बाई एस, तो कॉसेक थीटा का हो जाता है, यानी कॉसेक थीटा बराबर यानी कर्ण बटा लंब। आप जानते होंगे कि कॉसेक थीटा बराबर कर्ण बटा लंब होता है, यानी साइन थीटा का पी बाई, यानी इसको हम लिख सकते हैं कर्ण को एच बाई, लंब को पी, एच बाई पी। ये अपनी भाषा में वैसे लिखते हैं, क्योंकि पंडित भोला प्रसाद हर बाबा एक ट्रिक है, उससे याद करके आप भी लिख सकते हैं। तो देखिए यानी पी बाई एच साइन थीटा का होता है, एच बाई पी कॉसेक थीटा का हो जाता है, अपोजिट होता है। तो ये हम ले लिए इधर। अब बताइए हमको निकालना है कॉसेक थीटा का जगह पर कितना लेना है हमको फ्रेंड्स, 30 ना, तो इसके लिए परपेंडिकुलर का काम ही करेगा, यानी 30 डिग्री ले लिए हैं। उसके बाद बताइए पी कितना दिया हुआ, यानी हाइट कितना दिया हुआ है, एच हमको निकालना हाइट ना, तो हाइट का हाइट छोड़ दिए एच। अब बताइए हमको उसके बाद क्या हो गया, ठीक है, उसके बाद हमारा एक मिनट, यहाँ पे कॉसेक थीटा बराबर क्या है, कर्ण बटा इतना है ना, तो कॉसेक थीटा कर्ण कितना दिया हुआ है, कर्ण आपका ये कर्ण है ना भाई, कर्ण कितना दिया हुआ है, कर्ण 184, तो 184 मीटर कर दिए। उसके बाद लंब कितना दिया हुआ, लंब तो हमको निकालना है एच, तो एच छोड़ दिए। ठीक, देखिए आप चाहेंगे तो ए बी सी नाम लिख करके भी बना सकते हैं, ये तो मैंने फार्मूला आपको याद करने के लिए थोड़ा बता दिया था, बट आपके लिए यही अच्छा है, यानी कर्ण बटा लंब, कर्ण क्या है तो ए बी है, लंब क्या है तो ए सी है। ठीक है, यानी ए बी कितना दिया 184, ये इतना। तो कॉसेक 30 का मान कितना होता है भाई, सर साइन 30 का मान हम जानते हैं कि 1/2 होता है, तो कॉसेक 30 का मान सिर्फ 2 होता है, पलट जाएगा ना, 2 बराबर 184 बटा 2 से ये कट जाएगा, तो 2 9 18 2 9 92 ना, यानी एच में 1 से गुना होगा तो एच बराबर 92 मीटर। यानी जहाज जो है फ्रेंड्स, यानी जहाज 92 किलोमीटर ऐसे ऊपर की ओर उड़ रहा है जा करके, 92 किलोमीटर, यानी इसका कितना निकल गया 92 मीटर, ये निकल गया। यानी जहाज जो आपका है 92 किलोमीटर की ऊंचाई पे जा करके उड़ रहा है। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये समझ में आया होगा। अगर इसी क्वेश्चन में कह देता है आपको कि चलिए भैया हमको ना अवनमन कोण मान निकाल के दिखे, अवनमन कोण कितना होता है, तो ये तो उन्नयन कोण बन गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, उन्नयन कोण में कोई दिक्कत फ्रेंड्स। ठीक है, अवनमन कोण कहते हैं किसको, चूंकि अवनमन कोण इसको कहते हैं, तो पहले इस कोण का तो मान निकालेंगे तब ना, ये दोनों जोड़ने पर 90 डिग्री आना चाहिए। अब देखिए ये 30 हो गया, ये 90 हो गया, तो 90 30 120, तो ये आपका 60 बन गया। 60 में कितना जोड़ेंगे कि 90 आ जाएगा, तो 30, यानी अवनमन कोण कितना हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा, अवनमन कोण 30 हो जाएगा, तो ये आपका अवनमन कोण बन जाएगा। ठीक है, अवनमन कोण 30 डिग्री हो जाएगा ऐसे। तो आई होप फ्रेंड्स ये वीडियो आपको समझ में आई होगी, अगर नहीं तो हम दोबारा इस वीडियो को फिर लाने वाले हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तो आप मेरे साथ बने रहिए। अगर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। तो आज के लिए इतना ही, ओके बाय बाय, टेक केयर।